हाय दोस्तों, आज हम पहुंच गए दुबई। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको ट्रिप का पूरा आपको सिस्टम बताने वाला हूं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब घर से निकला था और यहाँ दुबई पहुंचने तक, मेरे होटल के रूम में पहुंचने तक कैसे कैसे क्या क्या हुआ और क्या क्या आपको जानना चाहिए, क्या क्या ऐसी जरूरत की चीजें आपको पता होना चाहिए। मैं टोटल आपको सिस्टम बताता हूँ। चलिए पहले शुरू करते हैं। मैं अपने घर से स्टार्ट हुआ तो रात को समझ लो 1 बजे के करीब मैंने ओला बुलाई। पहले मैं घर से निकला, फिर नीचे ओला आ चुकी थी। मैंने ओला में बैठ के जो टर्मिनल 3 है, जो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का T3 जो है, वहीं से इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है। पहले मेरे को वहां जाना था, तो T3 के डिपार्चर साइड में मैं पहुंचा। जैसे वहां पहुंचा तो गेट 1 से ही मैंने एंट्री कर ली। अब एंट्री में क्या होता है कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर रहता है जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट पूछता है, जैसे आपकी टिकट्स, उसके बाद आपका कोई भी एक आईडी प्रूफ, जैसे अगर आप डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो आपका आधार कार्ड या तो वोटर आईडी हो, अगर इंटरनेशनल में आए तो पासपोर्ट। ये लेके आपको वो अंदर एंट्री देता है। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो सामने आप देखोगे सब एयरलाइंस के काउंटर लगे होते हैं। जो ये एयरलाइंस के काउंटर्स होते हैं, ये आपके बैगेज जो होता है, जो आपके लगेज होता है, उसकी चेक इन करने के लिए बने होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी एयरलाइंस का काउंटर ढूंढना है। जैसे हमारी फ्लाइट जो थी एयर इंडिया की थी, तो हमने एयर इंडिया का फ्लाइट, देखिए राइट साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पर एयर इंडिया का हमने अपना काउंटर ढूंढा और हम अपने एयर इंडिया काउंटर की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वहां बढ़े तो देखा लाइन बहुत थी, हम लाइन में खड़े हो गए, लाइन में लग गए। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, जब भी आप एयर इंडिया से जाएंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा निकलिएगा, क्योंकि एयर इंडिया में रश काफी होता है चेक इन काउंटर में। तो जैसे आप चेक इन काउंटर में पहुंचेंगे, वो आपसे टिकट लेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो टिकट लिया उसने, मेरा वीजा देखा, प्लस होटल की बुकिंग भी मुझसे पूछा कि आप वहाँ होटल में कहाँ रुके। मैंने होटल की बुकिंग भी दिखाई। वो देखने के बाद उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया, मेरा जो सामान था वो चेक इन करवा लिया। उसके बाद मैं अगले स्टेप पे गया। अगले स्टेप पे जब हम नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट में जाते हैं तो क्या होता है कि आपको एक सीधा नॉर्मली अपना चेक इन काउंटर रहता है, मतलब सिक्योरिटी काउंटर रहता है, जहां पर आप सिक्योरिटी चेक करवाते हैं और अपनी फ्लाइट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है, सिक्योरिटी से पहले इमिग्रेशन होता है। अभी इमिग्रेशन क्या है, बेसिकली इमिग्रेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, उसके ऊपर वीजा का स्टैंप लगाया जाता है। जब भी आप इमिग्रेशन का स्टैंप लग जाएगा, जब भी आप अपनी कंट्री से बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग होती है बहुत सख्त चीजें मना होती है। फिर मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए, देखिए किस तरह का काउंटर था, वो मैंने वीडियो थोड़ा सा बनाया है। फिर हम काउंटर पे पहुंचे, उसने हमारे डॉक्यूमेंट्स देखा, डॉक्यूमेंट्स में हमारी टिकट देखा, हमारा वीजा देखा, उसने भी होटल की बुकिंग मांगा। रिटर्न फ्लाइट की भी टिकट पूछते हैं वो। तो मेरी रिटर्न फ्लाइट की टिकट का प्रॉब्लम था कि मैं डायरेक्ट दुबई से दिल्ली वापसी नहीं आ रहा हूँ, मैं दुबई से जद्दा, जद्दा से दिल्ली आ रहा हूँ। स्टॉप ओवर वीजा जो आपको मैंने पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ बताने के लिए, वो कर रहा हूँ। तो उसने थोड़ा उसमें डिटेल पूछा कि आप वहाँ क्या करने जाओगे, उम्रा का पूछा। फिर उसने मुझे स्टैंप लगा के अगले काउंटर भेज दिया। अब अगला काउंटर क्या होता है, सिक्योरिटी चेक का। सिक्योरिटी चेक में क्या होता है, आपके सामान को जो आप साथ में फ्लाइट के अंदर लेके जा रहे हैं, जो छोटा सा हैंड बैग होता है और साथ में एक 7 किलो का आपका एक बैगेज होगा, छोटा लगेज बैग, ये दोनों सामान को वो क्या करता है, आपको पूरा अच्छी तरह चेक करेगा, वो सामान को भी चेक करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो एक ट्रे होता है, वो ट्रे में निकाल के रखना होता है। जैसे आपका लैपटॉप, मोबाइल फोन, चार्जर, कुछ भी होगा उसमें आप उसमें रख दो। बेल्ट हुआ, कॉइन्स होते हैं, आपके वॉलेट होते हैं, सब उसमें रख दो। वो सब चेक होगा, पहुंचेगा, फिर से ले लो, अब यूज कर लो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गेट की तरफ जाना है। गेट क्या होते हैं, जहां से आपको आपकी फ्लाइट के अंदर जाने का रास्ता मिलता है। तो हमारा गेट नंबर 13 था, लेकिन हम 2 घंटा पहले ही पहुंच गए थे। तो हमने पहले ही प्लान किया था कि हम लाउंज में जाएंगे। लाउंज क्या हो रहा है, आजकल सब क्रेडिट कार्ड के साथ आपको लाउंज की फैसिलिटीज आ रही है। लाउंज में क्या होता है, आराम से आप बैठ सकते हैं, वाईफाई यूज कर सकते हैं, थोड़ी एसी की हवा खा सकते हैं और टाइम पास करने के लिए अपना मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। प्लस आपको रिफ्रेशमेंट के तौर पे खाना पीना अच्छा रहता है। तो हमने भी सोचा कि चलो वहां चलते हैं। तो देखिए जैसे हम वहां से आगे बढ़े तो देखिए ऊपर दिख रहा होगा आपको कि ऊपर देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट नंबर 1 to 26 और साइड में लिखा हुआ है लाउंजेस, मतलब आपको लाउंज की तरफ लेके आ रहा है। हमारा जो लाउंज था वो यही है, एनकाम लाउंजेस में हमको जाना था। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ गए। जैसे हम पहुंचे तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्या होता है कि पहले आपको सब शॉपिंग की दुकानें होती है, आपको ये शॉपिंग की दुकानों से होके ही आगे जाना पड़ता है कि आप कुछ खरीदो। लेकिन यहाँ कुछ खरीदना नहीं, यहाँ के रेट्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। वहां से आप थोड़ा आगे जाओगे तो फूड कोर्ट आएगा ऊपर की साइड में। जैसे देखिए फूड कोर्ट ऊपर की साइड में जाएंगे, उसी की राइट साइड में आपको एनकाम स्पा बना हुआ है, उसी के आगे में उसका लाउंज है। जैसे हम लाउंज के पास पहुंचे, देखिए रश बहुत ज्यादा था, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड लाउंज फैसिलिटीज दे रहे हैं। और सबसे इजी वाले जो है वो है नियो के ग्लोबल कार्ड्स। तो हमने भी नियो के ग्लोबल कार्ड्स लिए हुए थे। सबसे स्मूथ
जो एक्सेस है, जब से स्मूथ जो एंट्री होती है वो नियो ग्लोबल कार्ड वालों की होती है, क्योंकि ये पहले से आपको एक लाउंज का पास की दे दिए रहते, वो लेके जाके सिर्फ स्कैन कराओ और अंदर एंट्री करो। जैसे ही हम लोग अंदर एंट्री हुए तो बैठने की अच्छी एक सीट मिल गई। सीट मिलने के मैं चलो कुछ खाने पीने का भी इंतजाम करते हैं। तो देखिए काउंटर, देखिए कितने काउंटर लगे हुए। कुछ यहाँ पर आपको ब्रेड के साथ मक्खन कुछ मिल रहा था, कहीं पे आपको छोले थे, कुलचे थे, चिकन सॉसेजेस थे, बॉइल्ड एग्स था, इडली थी, बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ जगह पे कॉफ़ी रखी हुई थी, कॉफ़ी मशीन से आप लेके पी लो, कहीं पे कॉफ़ी बना के दे रहे थे। ये देखिए यहाँ पर पानी की बोतल थी, प्लस साथ में आपको मतलब जो पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक के जो कैंस होते हैं वो भी मिल रहे थे फ्री ऑफ चार्ज कॉम्प्लीमेंट्री में, प्लस जूसेस भी मिल रहे थे। और जो पीने वाले लोग थे उनके लिए बियर विस्की भी मिल रही थी। तो जो लोग थे वो आराम से मैश भी कर रहे थे, भरा कर रहे थे। तो लाउंज की आजकल फैसिलिटी सब लोग उठा रहे हैं। अब लाउंज में 1-1.5 घंटा बैठने का अच्छा खासा खाने के बाद हम लोग वहां से निकले और अपने गेट के पहुंचे। भाई साहब दिल्ली एयरपोर्ट की एक बात कहनी पड़ेगी, भाई साहब इतना बड़ा एयरपोर्ट है, ऐसा लगता है अब एयरपोर्ट पे नहीं किसी स्टेडियम में घूम रहे। स्टेडियम भी छोटा पड़ जाएगा भाई साहब, चलते रहो गेट ही नहीं आता है। फिर कैसे करते करते हम लोग अपने गेट 13 में पहुंचे। बोर्डिंग का टाइम हो ही गया था, लोग बोर्डिंग कर ही रहे थे, हम भी साथ में बोर्डिंग करके अंदर चले गए। जैसे अंदर गए अपनी सीटें बैठे, मैं बहुत निराश था क्योंकि एयर इंडिया को मैंने पर्टिकुलरली, आप पिछला वीडियो देखोगे, मैंने बोला है कि मैंने एयर इंडिया को ढूंढ के बुक किया था। उसका रीजन क्या था, क्योंकि सीट्स काफी बड़ी होती थी, उनका जो इंटरनेट सिस्टम होता था वो अच्छा होता था, प्लस साथ में उनका फूड बहुत अच्छा होता था। इस बार तीनों ही बेकार था। सीट्स बहुत ही कंजेस्टेड थी, जैसे नॉर्मली आपकी इंडिगो और स्पाइस जेट की होती वैसी सीट्स दिख रही थी। प्लस इंटरटेनमेंट सिस्टम तो स्टार्ट से एंड तक चालू ही नहीं हुआ। मैं स्टार्ट से उसमें कुछ कर रहा था कि चालू है, और जो ब्रेकफास्ट या उन्होंने हमें जो खाने की आइटम दी थी वो इंटरनेशनल फ्लाइट के स्टैंडर्ड की नहीं थी। थोड़ा एक ऑमलेट था, साथ में कुछ सॉसेज था, कुछ बीन्स थे, और साथ में ये क्रोसो और ये बटर, बस इतना ही आइटम उन्होंने हमें सुबह सुबह नाश्ते के तौर पे दिया था। इससे अच्छा तो अब ये डोमेस्टिक फ्लाइट में देते हैं, एयर इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट में इससे अच्छा खाना देती। मुझे लगता है जब से टाटा ने इसको टेक ओवर किया है थोड़ा स्टैंडर्ड तो गिरा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड बढ़ेगा, यहाँ तो स्टैंडर्ड गिर गया। चलिए फिर दुबई एयरपोर्ट में उतरा, और जैसे मैं बाहर निकला तो मुझे फिर डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि भाई दिल्ली की तरह फिर यहाँ पर किलोमीटर चलना पड़े, क्योंकि दुबई का एयरपोर्ट तो दिल्ली से ही बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटीज थी वो देख के तो भाई मेरी दंग रह गया कि ये फैसिलिटी कैसे, मतलब एयरपोर्ट पे कैसे मिल रही है। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला अपने फ्लाइट के से, मतलब जो खत्म हुआ टनल, वहां से मैं बाहर निकला तो सामने देखा मेट्रो। मतलब मेरे को अपना बैगेज क्लेम करने जाने के लिए भी मेट्रो से जाना है। जिस तरह हम डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल फ्लाइट में इंडिया में बस में जाते हैं, यहाँ पर मेट्रो लगी हुई है, मुझे मेट्रो में बैठ के जाना है। फिर मैंने मेट्रो का फायदा उठाया, मेट्रो में बैठ के मैं वहां पहुंचा, और वहां से फिर अपना, हाँ अच्छा, जैसे ही वहां पहुंचा हूं तो वहां पर इमिग्रेशन काउंटर था। अब इमिग्रेशन में काउंटर में क्या हो रहा था, जैसे इंडिया में इमिग्रेशन था सेम वैसी ही है। इन लोग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आपका वीजा, पासपोर्ट और टिकट्स, और उसके बाद वो वीजा स्टैंपिंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, आपको इमिग्रेशन काउंटर के ऑफिसर को ये कहना है कि मुझे फ्री टूरिस्ट सिम दे दो। जब फ्री टूरिस्ट सिम आप लेते हैं, उसको अपने मोबाइल में लगा लेते हैं, तो 1 GB डेटा आपको फ्रीली एक्टिवेट होकर मिल जाता है। कोई कॉलिंग आपको आउटगोइंग नहीं मिलेगा, इनकमिंग तो चालू रहेगा, आउटगोइंग नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक सिम मिल जाएगा और 1 GB डेटा मिल जाएगा, जो आपको बहुत काम आएगा। जैसे किसी से आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, किसी कुछ डॉक्यूमेंट भेजना है, कुछ भी करना है, सबके लिए वो काम आ जाएगा। अगले दिन 1 दिन के लिए रहता है वो, अगले दिन आप नया रिचार्ज करा के इसको यूज कर लो, और नहीं तो आप दूसरा सिम ले लो, आपकी चॉइस है। मतलब 1 दिन के लिए आपको फ्री में तो इमिग्रेशन काउंटर से फ्री सिम डू की मिल जाएगी। अब वहां से बाहर निकले तो 1 नंबर काउंटर, देखिए हमारा ये लगेज आ रहा है, क्योंकि हम लोग लास्ट में थे तो हमारा लगेज भी सब आ चुका था। हमने लगेज उठाया और अपने गेट के पास पहुंचे। पहले से मेरा कोऑर्डिनेट हो रहा था मेरे ट्रैवल वालों से, जो ट्रैवल अड्डा है, प्रशांत जी है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें सब मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि मुझे क्या करना है, कैसे जाना है और क्या मेरा प्रोसीजर रहेगा। ड्राइवर का नंबर, गाड़ी का फोटो, गाड़ी कौन से पार्किंग में, किस गेट के पास, किस खंबे के खड़ी है, सब लिख के मुझे आ गया था। मैं जैसे ही निकला मैंने बिल्कुल पार्किंग में वहां गया, पार्किंग 3 A1 के पास था, वहां गया, मेरी गाड़ी का नंबर दिया, गाड़ी खड़ी थी। एक लंबी सी मैक्सेस की वैन थी, जो लंबी वाली वैन आती है जैसे किया कार्निवल की तरह, देखिए दिख रहा है, ओहो क्या लग रही है गाड़ी। और ये गाड़ी में फिर हम लोग, ड्राइवर भी रेडी था, हमने गाड़ी में अपना सामान रखा और निकल पड़े अपने होटल के लिए। जब होटल की तरफ जा रहा था तो दुबई के पूरे शहर से होते हुए जा रहा था। एक जगह लेफ्ट में मुझे बुर्ज खलीफा दिख रहा था, एक जगह बेहतरीन इनकी बिल्डिंगें दिख रही थी,
और रास्ते में मुझे दुबई फ्रेम भी दिख गया। ओह देखिए दुबई फ्रेम देखिए। उसके बाद मैं अपने होटल पहुंचा। होटल भी बहुत आलीशान था। थोड़ा चेक इन का प्रॉब्लम था क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच गए थे लगभग सुबह 10 बजे के टाइम पे, और यहाँ चेक इन का सिस्टम 2 बजे है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे 12:30 1 बजे तक चेक इन दे दिया। उस टाइम पे मैंने क्या किया कि बाजू में सुपरमार्केट थी, वहां जाके कुछ अपने लिए सामान खरीद लिया, क्योंकि होटल के अंदर और बाहर बहुत ही महंगी चीजें होती है। तो आप सुपरमार्केट ढूंढ के कुछ ना कुछ सामान खरीद लिए। इसके ऊपर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसको अच्छे से देखिएगा, क्या क्या सुपरमार्केट में लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए वही बताऊंगा। तो हमने सुपरमार्केट से सामान खरीद लिया और अपने रिसेप्शन में पहुंचे तो हमारा रूम लगभग रेडी हो गया था। फिर उन्होंने हमें कार्ड दिया और अपने रूम में आ गए। ये देखिए रूम देखिए हमारा। ओह रूम कितना शानदार, बहुत ही अच्छा, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिकली साफ सुथरा क्लीन, बहुत अच्छा रूम था। देखिए रूम बहुत शानदार है। रूम में मैंने थोड़ा एसी से सही किया और बैठ गया और आपके सामने बैठ के ये अब वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस था। मैं दिल्ली से निकल के दुबई आने तक कहाँ कहाँ पर मैंने क्या क्या किया, इसके अंदर जो भी चीजें, जो प्रोसेस होता है वो मैंने आपको पूरी तरह बता दी है। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समझ में नहीं आई है, तो फील फ्री आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आंसर दे दूंगा, बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो जरूर आते रहेंगे। दुबई के पूरे भी चालू हो गए आज से, डोव क्रूज और बाकी बहुत सारी जगह पे जा रहे, सबके अलग अलग वीडियो आएंगे, सबके अलग अलग प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, कि आपको भी इजी हो अगर आप आते हो तो ये जरूर हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे वीडियो को देखते रहे और ऐसे आप लोग का प्यार मिलता है तो हमारा चैनल और ग्रो होगा। थैंक यू वेरी मच।